नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काली रात फाइल्स पर। और मैं हूं आपका होस्ट समीर। रात का अंधेरा और उस अंधेरे में छिपी वो कहानियां जो इंसान की हिम्मत और उसके भरोसे को तोड़ देती हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना जो एक बस ड्राइवर की जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन गई। अगर आप भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के शौकीन हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई डरावनी सच्ची कहानी आपसे छूट ना जाए। मेरा नाम रमेश है और मैं पिछले 20 सालों से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चला रहा हूं। इन रातों ने मुझे हर तरह का अनुभव दिया है, टूटे रास्तों का, बर्फीली आंधियों का। मगर जो घटना आज से 5 साल पहले दिसंबर की उस खौफनाक ठंडी रात को हुई, उसने मेरी नींद, मेरा चैन सब छीन लिया। रात 3 बजे का वक्त था। मैं NH 44 पर था, जो नागपुर से आगे घने जंगल के बीच से होकर गुजरता है। मेरी बस का आखिरी स्टॉप बहुत पीछे छूट चुका था। बस में सिर्फ मैं, मेरा कंडक्टर गोपाल और 2 सवारियां बची थीं। बाहर सन्नाटा और मौत जैसा घना कोहरा था। इतना घना कि हेडलाइट्स भी रास्ते को दिखा नहीं पा रही थीं। मैं थक चुका था, आंखें झपक रही थीं। इसीलिए मैंने गाड़ी की स्पीड बहुत धीरे कर दी। तभी उस सुनसान स्ट्रेच पर एक अजीब सा साया दिखा। मैंने ब्रेक मारी। कोहरे में 2 साए थे, एक लंबा आदमी और उसके बगल में खड़ी हुई एक लड़की। आसपास कोई गांव या ढाबा दूर दूर तक नहीं था। मैंने हॉर्न दिया। वो लंबा आदमी उस लड़की को आगे कर देता था। वो लड़की धीरे से बस के दरवाजे तक आई। उसने काली, हल्की फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। उसका चलना बिल्कुल अजीब था, जैसे जमीन पर घिसट रही हो। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, जैसे हल्के में फुसफुसा रही हो। आगे, शहर तक। जब उसने 50 रुपए का नोट देने के लिए अपना हाथ आगे किया, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसका हाथ बहुत ही पतला और लंबा था और उसकी हथेली पर कुछ लाल और गीला सा था। मैंने जल्दी से टिकट और पैसे उसके हाथ पर रखे। उसने बिना सर उठाए सब ले लिया। वो लड़की पिछले हिस्से की तरफ चली गई और आखिरी सीट के पास बैठ गई, कॉर्नर वाली सीट पर। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, पर अब मुझे अजीब सी ठंड लगने लगी थी, जबकि बस का हीटर पूरी तरह ऑन था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली 2 सवारियां सो रही थीं और वो नई सवारी, वो अभी भी वैसे ही बैठी थी, सर घुटनों पर, बाल चेहरे को छुपाए हुए। अचानक मुझे एक झटका लगा। मैंने दोबारा शीशे में देखा। मेरी छाती में ठंडा दर्द उठा। जहां वो काली साड़ी वाली लड़की बैठी थी, वो जगह बिल्कुल खाली थी। मैं समझ नहीं पाया, थकान? नहीं, मैंने खुद को समझाया, पर बस के अंदर अब एक अजीब सा सूनापन और भारीपन महसूस हो रहा था। मैंने हिम्मत की और साइड से उस सीट की तरफ देखा। वो बिल्कुल वैसे ही बैठी थी, काली साड़ी, सर नीचे। तो फिर मिरर में क्यों नहीं दिख रही? मैंने फिर मिरर में देखा, खाली। मेरी दिल की धड़कन तेज होने लगी। मुझे लगा जैसे कोई ठीक मेरे कंधे के पीछे खड़ा हो। मैंने जोर से आवाज दी, गोपाल, उठ, जरा चेक कर पीछे कोई नया आया है क्या? गोपाल ने उठकर सीधे उस सीट की तरफ देखा और उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। कहाँ रमेश भाई, कोई नहीं है, बस खाली है। मैंने जोर से गाड़ी रोक दी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं सीधा ड्राइवर सीट से मुड़ा और आखिरी सीट की तरफ देखा। वो लड़की वहीं बैठी थी, पर इस बार जब बस रुक चुकी थी तो उसने बहुत धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो कोई इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जिनमें सिर्फ एक अजीब सी चमक थी। उसकी चमड़ी सफ़ेद और बेजान, जैसे वो पानी में बहुत देर से रही हो, और उसके होठों पर एक पतली दर्दनाक लाल लकीर थी। उसने धीरे से अपने होंठ खोले। वो कुछ नहीं बोली। मैं चीख नहीं पाया। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, भाग। गोपाल और मैं, हम दोनों बिना कुछ बोले, बिना पीछे देखे, बस को उस जंगल से तेज रफ्तार में निकालते रहे। अगली सुबह जब मैं डिपो पहुंचा तो मैंने उसी काली साड़ी का एक कोना ड्राइवर सीट के नीचे फंसा हुआ देखा, और वो 50 रुपए का नोट, वो पुराना और गला हुआ था, जैसे बहुत सालों से मिट्टी में दबा हो। उस दिन के बाद मैंने कभी वो रूट दोबारा नहीं लिया। लोग कहते हैं कि उस हाईवे पर ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं जो आखिरी सवारी का इंतजार करती हैं, पर मैं जानता हूं, मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक सवारी वो लड़की थी जो सिर्फ शीशे में नजर नहीं आती थी, पर मेरी रूह को
हमेशा के लिए घायल कर थे।